आज की मूवी एक ऐसे टीचर स्टूडेंट पर बनी हुई है जिसमें टीचर अपनी हवस पर काबू नहीं पाती, जिसकी वजह से इस टीचर को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये सब जानने के लिए चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत अनीता नाम की टीचर से होती है जो स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स पढ़ाती है। अनीता पहले तो जिमनास्ट थी, मगर चोट लगने की वजह से उसे जिमनास्टिक करना बंद कर दिया था और अब स्कूल में जिम एक स्पोर्ट्स टीचर की नौकरी ले ली है। अनीता का स्कूल में आज पहला दिन होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को हेलो कहती है और उन्हें खुद को बारी बारी इंट्रोड्यूस करने का टास्क देती है। अनीता स्टूडेंट्स को अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने का भी कहती है, जिस पर मार्कस नाम का लड़का अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। इस बात पर सब स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। अनीता उसके मजाक को इग्नोर कर देती है। मार्कस फिर अनीता से उसके बारे में पूछता है तो अनीता सबको बताती है कि वो पहले जिमनास्ट रह चुकी है। अनीता की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में कुछ मजा है ही नहीं। अनीता एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी है। उन दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी और इनकी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। इतने साल गुजरने के बाद अनीता का हस्बैंड उसके साथ पलंग तोड़ना छोड़ देता है और अपना सारा टाइम सिर्फ बिजनेस को ही देता था। इस सब से अनीता काफी अकेलापन महसूस करती है और इसी वजह से उसने स्कूल में नौकरी ली थी ताकि वो खुद को बिजी रख सके। अनीता अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना चाहती थी, मगर ऐसा न होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है। अगली सुबह अनीता जॉगिंग करने आती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनीता पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं था। जॉगिंग के बाद अनीता घर वापस आके शावर लेती है। उसी वक्त घर की घंटी बजती है तो अनीता दरवाजे पर आ जाती है। दरवाजे पर किसी ने काफी सारे गुलाब रखे थे। अनीता को फिर से यही फीलिंग आती है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद अनीता मार्कस की तारीफ करती है, जिस पर मार्कस कहता है कि तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। मार्कस की ये बात अनीता को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो अनीता का स्टूडेंट है, ना कि कोई दोस्त। अगले सीन में मार्कस की किसी दूसरे लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर टीचर्स उन दोनों को छुड़वा देते हैं, जिसके बाद अनीता को बुलाया जाता है जो मार्कस को साइड पे ले जाकर उसके शरीर को चेक करती है कि कहीं मार्कस को कोई चोट तो नहीं लगी। वो मार्कस की गर्दन फील करती है, मगर उसकी गर्दन पर कोई चोट का निशान नहीं होता। मार्कस इस बात पर अनीता से पूछता है कि क्या कभी जिमनास्ट करते हुए तुम्हारे भी गर्दन पर चोट लगी थी? अनीता कहती है कि हाँ, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था। अनीता अपनी गर्दन को हाथ लगा रही थी कि मार्कस उठ जाता है और अनीता की गर्दन को महसूस करने लगता है। वो अनीता की चोट को महसूस करते हुए इतना करीब आ जाता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक लम्हा बन जाता है। मार्कस अनीता को किस करने वाला था कि वहाँ दूसरी टीचर आ जाती हैं, जिससे उन दोनों को रुकना पड़ता है। अनीता अपने ऑफिस में बैठी इस बात के बारे में सोच रही थी। वो मार्कस के सोशल मीडिया पर जाती है जहाँ उसे मार्कस की काफी वीडियोस मिलती हैं। वो मार्कस को मैसेज करके कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम दोनों ये काम फिर से नहीं कर सकते। मार्कस मैसेज के जवाब में अपनी एक नंगी तस्वीर भेज देता है, जिसे देखकर अनीता की हंसी छूट जाती है। अनीता के कोलीग के जाने के बाद वो मार्कस की यही तस्वीर को जूम करके देखने लगती है क्योंकि अनीता को भी मार्कस पसंद आने लगा था। अगली सुबह मार्कस के माता पिता को स्कूल आना पड़ता है क्योंकि उसकी कल लड़ाई हुई थी। अनीता उसके माता पिता से बात कर रही थी कि मार्कस टेबल के नीचे अनीता को अपने पैर से सहलाने लग जाता है। अनीता पकड़े जाने के डर से खड़ी हो जाती है और मार्कस के माता पिता को बताती है कि कल की लड़ाई की वजह से मार्कस को स्कूल की टीम से निकाल दिया गया है और वो इस वजह से बर्लिन नहीं जा पाएगा। और फिर मार्कस अपने माता पिता के साथ चला जाता है। अनीता स्कूल से फारिग होकर अपनी गाड़ी में बैठती है कि मार्कस भी वहाँ गाड़ी में आ जाता है। वो अनीता को किस करता है और अनीता उसे मना नहीं करती। अनीता को भी अब किसी आदमी का साथ चाहिए था जो मार्कस उसे दे रहा है। दोनों किस करते हैं और मार्कस उस रात अनीता के साथ गपागप भी कर लेता है, जिससे अनीता को बहुत खुशी मिलती है। अनीता मार्कस से इतनी अट्रैक्ट हो चुकी थी कि उसे अपने घर में मार्कस के ही ख्याल आने लग जाते हैं। वो हर
वक्त खुद को मार्कस के साथ ही इमेजिन करती है। अनीता का ये बर्ताव उसके हस्बैंड को शक में डाल देता है कि कहीं अनीता का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। सुबह अनीता घर में मार्कस से मिलना चाहती थी। वो मार्कस को मैसेज करके कहती है कि क्या हम आज रात को मिल सकते हैं। मार्कस जवाब देता है कि नहीं, अभी मैं फुटबॉल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अनीता फिर मार्कस का सोशल मीडिया देखती है जिसमें वो किसी लड़की के साथ वक्त गुजार रहा था। अनीता को समझ नहीं आता कि मार्कस उसे झूठ क्यों बोल रहा है। अगले दिन अनीता मार्कस के घर पहुंचती है जहां मार्कस की मॉम ने एक पार्टी रखी थी। मार्कस की मॉम और अनीता पुराने स्कूल फ्रेंड्स थे, जिस वजह से अनीता को इस पार्टी में बुलाया जाता है। वहां अनीता मार्कस से मिलती है और पार्टी में आई हुई बाकी औरतें मार्कस को देखकर उसकी तारीफ करती हैं कि वो कितना हैंडसम हो गया है। वहां एक औरत मार्कस से गले मिलती है जिसे देखकर अनीता जेलस फील करने लग जाती है। मार्कस अपनी मॉम से कहता है कि वो नहाने जा रहा है। कुछ देर बाद अनीता वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और मार्कस के पास आके उससे किस करने लगती है। दोनों बाथरूम में जल्दी जल्दी गपागप कर लेते हैं, जिसके बाद अनीता बाथरूम से निकलकर वापस पार्टी में आ जाती है। वो मार्कस के प्यार में बढ़ रही थी और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड से भी दूर होती जा रही थी। वो अपने हस्बैंड से छुप छुप के मार्कस से बात करती थी, जिससे उसके हस्बैंड का शक और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि उसकी बीवी किसके साथ मुंह काला करवा रही है। अनीता अपनी क्लास की अटेंडेंस लेती है। उसे पता चलता है कि मार्कस आज नहीं आया। बाकी स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि मार्कस की तबीयत थोड़ी खराब है, जिस वजह से वो नहीं आ पाया। अनीता इस बात पे थोड़ा घबरा जाती है कि मार्कस कैसा होगा। वो मार्कस को मैसेज करती है जिसका रिप्लाई मार्कस नहीं करता। स्कूल के बाद अनीता को अपने हस्बैंड के साथ एक लंच पे जाना पड़ता है। वहाँ भी अनीता का ध्यान नहीं होता और वो मार्कस को फोन मिलाने की कोशिश करती है, मगर मार्कस उसका भी जवाब नहीं देता। अनीता बहुत डर गई थी। वो मार्कस के घर पहुँचती है जहाँ मार्कस की मामू से बताती हैं कि मार्कस तो बिल्कुल ठीक है और वो अभी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गया है। अनीता फुटबॉल ग्राउंड पहुँचती है। वहाँ मार्कस के दोस्तों से बताते हैं कि मार्कस तो कुछ लड़कों के साथ बाहर गया है ड्रिंक करने। अनीता फिर बाहर पहुँचती है जहाँ उसे मार्कस नजर आता है। मार्कस को देखकर अनीता की जान में जान आ जाती है। वो मार्कस को कॉल करके कार के अंदर बुला लेती है और उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है। मार्कस कहता है कि वो बिजी था, इसलिए उसके मैसेज का जवाब नहीं दे सका। अनीता फिर उसे कहती है कि चलो हम कहीं ड्राइव पर चलते हैं और खूब एंजॉय करेंगे, मगर मार्कस कहता है कि वो आज नहीं जा पाएगा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड मीना से मिलना है। मार्कस अनीता से पूछता है कि क्या उसने प्रिंसिपल से उसके बर्लिन जाने की बात की। अनीता कहती है कि तुमने मुझे ऐसा करने को कब कहा, जिस पे मार्कस कहता है कि प्रिंसिपल से बात करके मुझे बर्लिन भेजो। अनीता मार्कस की बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मार्कस उससे मतलब के लिए तो रिश्ता नहीं जोड़ रहा। मार्कस पे गाड़ी से उतर के अपने दोस्तों के पास चला जाता है। घर पहुँच के अनीता रोने लग जाती है कि मार्कस सिर्फ उसके साथ अपने फायदे के लिए था। अगले दिन अनीता देखती है कि मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड मीना को किस कर रहा है। वो इन दोनों को अलग करना चाहती थी और ऐसा प्लान बनाने के लिए अनीता उन दोनों की सोशल मीडिया को देखती है। अनीता के पास अब प्लान बन गया था कि कैसे वो मीना को रास्ते से हटाकर मार्कस को अपने करीब ला पाएगी। सब बच्चे स्पोर्ट्स की क्लास ले रहे थे। अनीता चुपके से लॉकर रूम में आती है और मीना का फोन को खोलकर देखने लगती है। उसे मीना की कुछ नंगी तस्वीरें मिलती हैं, जिसे अनीता मीना के अकाउंट से अपलोड कर देती है। कुछ देर बाद अनीता बाथरूम आती है जहाँ मीना रो रही थी। अनीता उससे वजह पूछती है कि क्या हुआ। मीना बताती है कि किसी ने उसके अकाउंट से उसकी कुछ गंदी तस्वीरें लगा दी हैं। अनीता उसे गले लगाकर कहती है कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे अलावा कौन इस्तेमाल कर सकता है। मीना बताती है कि सिर्फ मार्कस को उसका पासवर्ड पता है, जिसपे अनीता कहती है कि मार्कस बहुत ही गंदा और बदमाश लड़का है और वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मीना अनीता को हक कर लेती है, जिससे अनीता का प्लान अच्छा चलने लग जाता है। उसने मीना के दिल में मार्कस के लिए नफरत डाल दी थी। अब अनीता मार्कस की मॉम से मिलती है और बातों बातों में पूछती है कि क्या मार्कस की कोई गर्लफ्रेंड है। मार्कस की मॉम बताती है कि मीना नाम की कोई लड़की है जो मार्कस की दोस्त है। अनीता उसे कहती है कि मीना तो बहुत ही गंदी लड़की है जो मार्कस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो मार्कस की मॉम को सावधान रहकर मार्कस पे नजर रखने का कहती है। अनीता ने अब दोनों तरफ नफरत का बीज लगा दिया था। अब इस बीज को उगता देखने के लिए अनीता मार्कस के घर के बाहर आ जाती है। वो
चुपके से देखती है कि मार्कस और मीना हंसी खुशी डिनर कर रहे हैं। अनीता मार्कस के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो मीना की जगह खुद को इमेजिन करने लग जाती है। उसका ये प्लान तो फेल हो चुका था, वो अब अपनी अगली चाल सोचने लगती है। अनीता मार्कस को स्कूल में अकेले मिलने का कहती है। दोनों छुपकर एक पार्किंग एरिया में मिलते हैं, जहां अनीता मार्कस को एक झूठी रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मार्कस ये जानकर परेशान हो जाता है। वो अनीता से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात किसी और को ना पता चले, जिस पर अनीता मान जाती है और मार्कस को किस कर देती है। मार्कस फिर वहाँ से वो रिपोर्ट लेकर चला जाता है और अनीता भी अच्छा महसूस करने लग जाती है कि मार्कस उसके जाल में फंस चुका है। कुछ दिन बाद अनीता अपनी जॉगिंग से वापस घर आती है। उसे घर में वो ही रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये लिखा था कि अनीता माँ बनने वाली है। अब अनीता घर से भागने लगती है कि दरवाजे पर मार्कस की मॉम आ जाती है। वो अनीता पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी। मार्कस की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो माँ बनने वाली है, जिस पर अनीता कहती है कि वो रिपोर्ट झूठी है। मार्कस की मॉम के जाने के बाद अनीता घर से भाग जाती है क्योंकि वो खुद को सबके तानों से बचाना चाहती थी। अनीता एक होटल रूम बुक कर लेती है और अगले कुछ दिन वहीं बिताने लगती है। मार्कस और अनीता के अफेयर की बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी और इस वजह से अनीता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। स्कूल की मैनेजमेंट उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अनीता जवाब उन्हें देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जितनी दोषी मैं हूँ उतना ही दोषी मार्कस भी है। अनीता खुद को बेकसूर साबित करना चाहती थी। उसी वक्त उसे बाहर अपने हस्बैंड की कार नजर आती है। अनीता भागी भागी बाहर आ जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड मार्कस को ड्रॉप करके जा रहा है। मार्कस अनीता को बताता है कि हमारा रिश्ता अच्छा था और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए। मार्कस ने ये सब बातें अनीता के हस्बैंड को बताई थी, जिससे ये बात पूरे स्कूल में फैली है। मगर मार्कस को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे कोई भी दोषी नहीं मान रहा था। अब अनीता हर चीज खो चुकी थी। वो मार्कस के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी खो बैठती है और इस वजह से उसके पास अब कोई रहने को भी जगह नहीं बचती है। अनीता की इन्हीं मुश्किलों पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।